हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डॉल विधि में नाइट्रोजन को गुणात्मक रूप से अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है। उसके पश्चात फिर इसे क्षार के मानक विलयन से उपचारित किया जाता है। उपस्थित नाइट्रोजन को इस प्रकार आकलित किया जाता है। विकल्प ए दिया हुआ है N2 गैस, विकल्प बी दिया हुआ है NO2 गैस, विकल्प सी दिया हुआ है NH3 गैस और विकल्प डी दिया हुआ है NH4SO4 गैस। तो आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डॉल विधि, नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डॉल विधि कुछ इस प्रकार है बच्चों। एक हमारे पास फ्लास्क होता है, फ्लास्क कुछ इस प्रकार होता है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसमें होता है और हम इसमें ऊपर से क्या करते हैं, H2SO4 डाल देते हैं और इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, कुछ इस प्रकार गर्म कर देते हैं। बच्चों कुछ इस प्रकार अभिक्रिया होती है इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है और इसमें हमने H2SO4 डाल दिया। कुछ इस प्रकार इसको हीट कर दिया तो अमोनियम सल्फेट कुछ इस प्रकार बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस NH4 पे ट्वाइस SO4। बच्चों ये अमोनियम सल्फेट बनता है, लिखते हैं यहाँ पे अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट बच्चों क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। अमोनियम सल्फेट में NH4 पे ट्वाइस SO4, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NaOH डालते हैं तो कुछ इस प्रकार Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 गैस बनता है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे जो NH3 गैस बनता है, हम इसी से आकलन करते हैं कि कितना नाइट्रोजन है, कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। बच्चों यहाँ पे भी नाइट्रोजन है और अंतिम उत्पाद में भी नाइट्रोजन है। हम इससे यह पता करते हैं कि हमारा कुल नाइट्रोजन कितना मिला। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो हमारा विकल्प सी होगा, अमोनिया गैस से ही हम नाइट्रोजन का आकलन करते हैं, यह सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।